गांव के किनारे बसे जंगल के एक पुराने खंडहर में काली चुड़ैल रहा करती थी। लोग कहते थे कि वह रात को निकलती थी और अपने शिकार की तलाश में गांव के करीब घूमती थी। जिसने भी उसे देखने की कोशिश की वो कभी लौटकर नहीं आया। माँ, मैं आज खेलने के लिए बाहर जा रहा हूँ और कुछ समय बाद मैं वापसी आ जाऊंगा। अरे नहीं बेटा, शाम हो चुकी है। देखो पूरे गांव में सन्नाटा छा चुका है। इस समय बाहर जाना ठीक नहीं है बेटा। क्यों माँ, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं? शाम को गांव के किनारे बसे जंगल के पुराने खंडहर में काली चुड़ैल रहा करती है। लोग कहते हैं कि वह रात को निकलती है और अपने शिकार की तलाश में गांव के करीब घूमती है। जो भी अपने घर से बाहर निकलता उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं। एक बार गांव का एक युवक अर्जुन इन कहानियों को झूठ मानकर जंगल के खंडहर से होकर शाम को अपने घर लौट रहा था। अर्जुन निडर और जिज्ञासु था, लेकिन गांव वालों ने उसे खूब समझाया। उसने किसी की बात नहीं मानी। अर्जुन चांदनी रात में शहर से अपने घर लौट रहा था। आज काफी देर हो चुकी है, आज हमें जल्दी घर जाना होगा। और अर्जुन जैसे ही खंडहर की ओर बढ़ा, रास्ता घने पेड़ों से ढका हुआ था और चारों तरफ अजीब सी सन्नाटा था। जंगली जानवरों की आवाजें भी डराने लगी, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां हवा से लिपटी हुई सरसराहट हो रही है। खंडहर की दीवारें काली और जर्जर थीं और उन पर काई जमी हुई थी। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तभी अर्जुन अंधेरे में खड़ा हो गया। तभी उसने एक महिला की परछाई देखी। वो लंबे काले बालों वाली, सफेद कपड़ों में लिपटी हुई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन ने साहस जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? उस महिला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें चमकने लगीं। वह हंसी और बोली, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कि अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह महिला धीरे धीरे पास आई। अर्जुन ने देखा, उसे समझते देर नहीं लगी कि यह वही काली चुड़ैल है। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से भागने की कोशिश की और किसी तरह गांव वापस लौट आया, लेकिन वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन उसने गांव वालों को सब कुछ बताया। इसके बाद गांव के लोग उस खंडहर के पास कभी नहीं गए। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना ना भूले।